वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की स्टोरी बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आज की स्टोरी में हम देखेंगे हमारी हीरोइन को लास्ट स्टेज का कैंसर होता है और वो कुछ ही टाइम बाद मरने वाली होती है, लेकिन उसको अपने ही सीईओ से प्यार हो जाता है और उसे सेड्यूस करने के लिए बहुत कुछ करती है और अमीर होने का ड्रामा भी करती है। अब हम देखते हैं कि क्या सीईओ को उससे प्यार हो जाता है, क्या उन दोनों की शादी हो पाएगी या उन दोनों की शादी नहीं हो पाएगी। अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुंच सके। चलिए बढ़ते हैं इस स्टोरी की तरफ। इस स्टोरी के स्टार्ट में हम हमारी हीरोइन को देखते हैं जिसका नाम शुचि होता है। शुचि हॉस्पिटल में आई होती है डॉक्टर के पास अपने ट्रीटमेंट के लिए। तभी वो भी डॉक्टर से बात कर रही होती है। डॉक्टर उससे कहते हैं कि क्या तुम्हारा नाम शुचि है, जिससे शुचि सोचने लगती है कि मैंने तो अभी इस डॉक्टर को अपना नाम ही नहीं बताया। लगता है ये डॉक्टर बहुत पहुंची हुई चीज है जिनको बिना बताए नाम ही पता चल गया है। जिस पर शुचि कहती है कि जी डॉक्टर, मेरा नाम ही शुचि है। तभी डॉक्टर उसे कहते हैं कि तुम्हें ब्रेस्ट कैंसर हो चुका है और तुम इस लास्ट स्टेज पर हो। जिसे वो सुनते ही बहुत ज्यादा शॉक्ड हो जाती है और सैड हो जाती है। जिस पर डॉक्टर उसे तफसील से बताते हैं कि तुम्हारा कैंसर लास्ट स्टेज पर है, तुम्हारे पास जीने के लिए कुछ ही टाइम है। और तभी हम नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि शुचि हॉस्पिटल में काफी टाइम बैठकर यही चीज सोचती रही कि मैंने तो रिपोर्ट्स अपनी कुछ और वजह से करवाए थे और मुझे पता ही नहीं था कि मुझे तो कैंसर है। तभी वो बहुत ज्यादा उदास होकर हॉस्पिटल के बेंच पर बैठकर यही चीज सोच रही होती है। तभी वो ये सोचती है और कहती है कि मेरे पास तो जीने के लिए टाइम बहुत ज्यादा कम रह गया है। अब मैं अपनी लाइफ को अच्छे से जीऊंगी, मैं किसी चीज से भी डरूंगी नहीं। और ये सब कुछ कहकर उदास होकर वो हॉस्पिटल से बाहर जाने लगती है। तभी हम दूसरी तरफ देखते हैं कि नर्स सचिन को ढूंढ रही होती है, क्योंकि नर्स उसको इसलिए ढूंढ रही थी ताकि वो साइन करवा सके फॉर्म के ऊपर, ताकि वो इसकी सर्जरी को काम जारी कर सके। और सचिन तो किसी को बिना बताए वहां से चली जाती है। और यहाँ पर ऐसा फील हो रहा था, लगता है कि सचिन अपनी सर्जरी को नहीं करवाना चाहती। तभी वो टैक्सी में बैठ जाती है और टैक्सी का दरवाजा बंद करती है और बहुत ही ज्यादा उदास होती है। जिस पर टैक्सी ड्राइवर से कहती है कि चलो गाड़ी चलाओ। जिस पर ड्राइवर उससे पूछता है कि अपने बॉयफ्रेंड का एड्रेस दो, तुम्हें कहाँ जाना है, मैं तुम्हें वहां पर छोड़ दूंगा। जिस पर सचिन कहती है कि मैं सिंगल हूँ, मेरा कोई भी बॉयफ्रेंड नहीं है। जिस पर ड्राइवर उसके साथ फ्लर्ट करने लग जाता है। ड्राइवर सचिन से कहता है कि अगर तुम सिंगल हो तो तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में। और कहता है कि मेरी इतनी ज्यादा एज नहीं है, मैं यंग लड़कों से तो बेहतर ही हूँ, मैं सिर्फ शादी के ही बारे में सोच रहा हूँ। यंग लड़के सिर्फ इस्तेमाल करते हैं और उसके बाद छोड़ देते हैं। तुम्हारा क्या ख्याल है मेरे बारे में, मैं तुम्हें खुश रखूंगा। और दूसरी तरह हम सचिन को देखते हैं। सचिन उसकी बातें सुन सुनकर उसको बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। जिस पर सचिन कहती है कि आपका इस बातों का मतलब क्या है, आप मुझे क्या कहना चाहते हैं। जिस पर ड्राइवर उससे कहता है कि मैं ये चाहता हूँ कि मैं तुम्हारा बॉयफ्रेंड बन जाऊं, अगर हो सका तो मैं तुमसे शादी भी कर लूंगा, लेकिन पहले मैं तुम्हारे साथ रिलेशनशिप रखना चाहता हूँ। मेरे बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है। जिस पर सचिन को और ज्यादा गुस्सा आ जाता है, लेकिन सचिन अपने गुस्से को कंट्रोल करना चाहती थी, क्योंकि वो सोचती है कि मेरा कैंसर लास्ट स्टेज पर है, अभी मैं कुछ टाइम के लिए जीना चाहती हूँ, इसीलिए मुझे गुस्से को कंट्रोल करना होगा। इससे पहले कि वो ड्राइवर से कुछ कहे तभी उसको कंपनी की तरफ से कॉल आती है। तभी वो कॉल को अटेंड करती है और गुस्से के साथ बात करने लग जाती है, क्योंकि उसका मैनेजर उस पर बहुत ज्यादा बर्डन डाल रहा होता है। जिस पर सचिन को और ज्यादा गुस्सा आता है और वो गुस्से के साथ बात करने लग जाती है। और आखिरकार वो चीखते हुए कहती है कि मुझे इस टाइम बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ रहा है। जिस पर ड्राइवर ये सुनते ही थोड़ा डर जाता है। जिस पर सचिन कहती है कि क्या तुम सब लोगों की मैं नौकरानी हूँ, क्या हर टाइम मुझे ही हर चीज को देते हो कि मैं इसको सॉल्व करूँ। मैं अब ऐसा बिल्कुल नहीं करूंगी, तुम्हें अब सब कुछ अपना काम खुद करना होगा। वो मैनेजर के साथ बहुत ज्यादा गुस्से से बात कर रही होती है और ड्राइवर इसकी बातें सुनकर घबराने लग जाता है। तभी वो कॉल पर गुस्से से बात करते करते बोलती है कि मुझे अभी भी ड्राइवर ने हरेसमेंट किया है और मुझे इस बात पर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है। मेरा दिल कर रहा है कि मैं नाइफ लेकर इसका गला काट दूं या अभी इसको यहाँ पर मार दूं। तभी वो कहती है कि हाँ, मुझे याद आया मेरे पर्स के अंदर नाइफ पड़ा हुआ है। और कहती है कि फोन बंद करो, मैं तो इसको अभी ही खत्म कर दूंगी। जिस पर ड्राइवर बहुत ज्यादा डर जाता है और कहता है कि लगता है कि ये लड़की पागल हो चुकी है। तभी वो कहता है कि मैम प्लीज मुझे माफ कर दे, मुझे सिर्फ 5 मिनट दे, मैं आपको वहां पर आपकी मंजिल पर छोड़ दूंगा और मैं आपको बिल्कुल भी तंग नहीं करूंगा, प्लीज मुझे माफ कर दे। जिस पर सचिन कहती है कि चलो ठीक है, मैं तुम्हें 5 मिनट देती हूँ। और वो अपने मोबाइल पर टाइमर लगा देती है 5 मिनट का और कहती है कि अगर 5 मिनट से पहले मुझे वहां पर ना पहुंचाया मैं तुम्हें बहुत बड़ी सजा दूंगी। जिस पर ड्राइवर जल्दी से गाड़ी को चलाने लग जाता है और जैसे तैसे कर कर उसे उसकी कंपनी के पास छोड़ देता है। लेकिन वहां पर सचिन कहती है कि तुमने अभी 3 सेकंड लेट कर दिया है, अब मुझे बताओ तुम्हें क्या पनिशमेंट मिलनी चाहिए। अब मुझे बताओ तुम मेरी दी हुई पनिशमेंट को मानोगे या खुद को ही पनिशमेंट दोगे। जिस पर ड्राइवर
ड्राइवर फौरन से पुलिस को कॉल करता है और कहता है कि मैंने अभी अभी लड़की को अरेस्ट किया है, जल्दी से यहाँ पर आकर मुझे अरेस्ट कर लो। जिस पर सचिन बाहर निकल जाती है और फिर भी वहां पर चिल्लाने लगती है और कहती है कि मुझे अभी भी बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा है, मैं ऐसा क्या करूं और मैं किस पर गुस्सा उतारूं। तभी वो कंपनी के अंदर जाने लगती है, उसको उसके डायरेक्टर की कॉल आ जाती है। तभी उसका डायरेक्टर उसे कहता है कि तुम्हें काम करना है कंपनी के अंदर या नहीं करना, यहाँ पर नखरे नहीं करने होंगे। तुम्हें मैंने कल से एक फाइल दिया था, तुमने अभी तक उसको कंप्लीट नहीं किया। तुम कहाँ पर सैर कर रही हो कि तुम्हें अपने ऑफिस में काम करने के लिए जरा भी दिलचस्पी नहीं है? अगर तुम ऐसा काम नहीं करना चाहती हो तो मुझे बता दो, मैं तुम्हें फायर कर दूंगा। जिस पर सचिन को और गुस्सा आ जाता है। वो अपने डायरेक्टर से बहुत ज्यादा गुस्से से बात करने लगती है और कहती है कि मैं ऐसा कोई भी काम नहीं करूंगी। अगर तुमने अपना काम करवाना है तुम्हें अपना काम खुद करना होगा, मैं किसी की भी नौकरानी नहीं और मैं किसी का कोई काम नहीं करूंगी। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि तुम्हारे नखरे यहाँ पर नहीं चलेंगे, तुम मुझसे किस तरह बात कर रही हो, तुम्हारा लहजा मुझसे बात करने का किस तरह का है, लगता है कि तुम यहाँ पर काम नहीं करना चाहती हो। वो अपने डायरेक्टर से इसलिए इस बिहेवियर से बात करती है क्योंकि वो सोचती है कि अब मैं क्यों अपनी लाइफ को डर डर के जीऊं जब मुझे पता है कि मैं कुछ टाइम बाद मरने वाली हूँ। और फोन बंद करते हुए कह देती है कि अगर मुझे कोई काम पसंद आएगा तो मैं करूंगी, अगर मुझे कोई काम नहीं पसंद आया तो मैं नहीं करूंगी, तुम्हें जो करना है तुम कर लेना। और फोन बंद कर देती है। फोन बंद करने के बाद वो कहती है कि क्या ये सब लोग हमें गधा समझते हैं कि बस हम हर टाइम काम काम और काम ही करते रहे। चलो अब मैं भी देखती हूँ कि ये मेरा क्या बिगाड़ सकता है, मैं अब किसी से डरने वाली नहीं हूँ। नेक्स्ट सीन में देखते हैं जैसे ही वो कंपनी के अंदर एंटर होती है वहां पर उसका डायरेक्टर पहले से ही खड़ा होता है। उसका डायरेक्टर उसे देखकर फौरन हाइपर हो जाता है। तभी उसके पास आता है और आगे कहता है तुम्हें यहाँ पर काम करना है कि नहीं करना, क्या तुम चाहती हो कि तुम्हें यहाँ से निकाल दिया जाए? और कहता है कि ये सब कह रही तो मैं तुम्हें बाद में देखूंगा, फिलहाल 10 मिनट के अंदर मीटिंग है और ये सब फाइल पकड़ो और इसको अभी से जल्दी से कंप्लीट कर 10 मिनट के अंदर मेरे पास लेकर आओ। जिस पर सचिन बहुत हैरान होकर कहती है कि क्या सिर्फ 10 मिनट के अंदर मुझे ये फाइल को कंप्लीट करना होगा? जिस पर वो कहता है कि हाँ तुम्हारे पास सिर्फ 10 मिनट है। जिस पर सचिन कहती है कि ओके ठीक है, मैं 10 मिनट से पहले ही बना लूंगी। और वो डॉक्यूमेंट्स लेकर अपना काम करने लग जाती है। नेक्स्ट सीन हमें मीटिंग का दिखाया जाता है जहाँ पर डायरेक्टर की मीटिंग एक बहुत बड़ी कंपनी के साथ होने वाली थी, जहाँ पर वो सबकी नजरों में अच्छा बनने के लिए दूसरों को काम खुद पर डाल रहा होता है और कह रहा होता है कि सारी रात जाकर ये सारा काम मैंने कंप्लीट किया था। और कहता है कि ये सब कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आप सबकी अटेंशन चाहता हूँ, इसलिए जब मैं एक्सप्लेन करूंगा जरा उसको ध्यान से सुनिएगा। तभी वो अपनी स्लाइड को ओपन करता है जहाँ पर उन कंपनी के बारे में बहुत ही कुछ बुरा लिखा होता है। तभी वहाँ पर सारे कस्टमर उठकर उसके गुस्सा करने लग जाते हैं और डायरेक्टर की इंसल्ट करके वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन डायरेक्टर वहाँ पर उनकी मिन्नतें करता रह जाता है, लेकिन वो उसको बिना सुने वहाँ से चले जाते हैं। और वहाँ पर सचिन बैठी बहुत ही ज्यादा हंस रही होती है। तभी वहाँ डायरेक्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा होता है। तभी डायरेक्टर सचिन से कहता है कि तुमने ऐसा क्यों किया, तुम्हें पता है अब हमें कितना ज्यादा लॉस होगा और हमारे बॉस हमें बहुत ज्यादा गुस्सा करेंगे। जिस पर सचिन कहती है कि तुम ही तो गलत कर रहे थे और तुमने अपने पैरों पर कुल्हाड़ी खुद ही मारी है और तुमने खुद ही सबके सामने कहा कि ये सारी स्लाइड्स तुमने खुद बनाई है सारी रात जाकर। जिस पर वहाँ पर डायरेक्टर को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। सचिन वहाँ से हंसते हुए चली जाती है और यहाँ पर डायरेक्टर का तो गुस्सा बहुत ही ज्यादा बढ़ जाता है और गुस्से से चिल्लाते हुए कहते हैं अब देखो मैं तुम्हारे साथ क्या करता हूँ, मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि उसकी ये बहादुरी देखकर दूसरे एम्प्लॉय उससे कहते हैं कि तुमने बहुत ही ज्यादा अच्छा काम किया है। तभी वहाँ पर एक लड़की खड़ी होकर कहती है कि तुमने तो काम बहुत अच्छा किया है, लेकिन अब डायरेक्टर तुम्हारा जीना हराम कर देंगे यहाँ पर और मजीद काम करना। जिस पर सचिन कहती है कि अब मैं उनसे डरती नहीं हूँ और अब मैं डर डर के कोई भी काम नहीं करूंगी, तुम बस देखती जाओ। जिस पर वो लड़की कहती है कि मैं तुम्हारी हिम्मत देखकर बहुत ज्यादा खुश हुई हूँ। जिस पर सचिन कहती है कि ये देखो मेरी पुरानी पिक्चर में कितनी खूबसूरत होती थी, जब से इस कंपनी में आई हूँ इस इंसान ने मुझे इतना टॉर्चर दिया काम कर करके कि अब मेरी देखो मेरा फेस कितना खराब हो चुका है, अब मैं बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं रही हूँ, मुझे वापस से ब्यूटीफुल बनना है। जिस पर वो लड़की कहती है कि हाँ देखो मेरा चेहरा, मैं भी बहुत खूबसूरत होती थी, अब मैं अपनी केयर किया करूंगी। जिस पर सचिन कहती है कि हाँ हम सब अब अपनी केयर किया करेंगे, कोई भी यहाँ पर अब ओवर टाइम नहीं करेगा, हर कोई अपना खुद का काम कंप्लीट करके घर वापस जाएगा और जब छुट्टी का टाइम होगा अपना सारा काम खत्म करके छुट्टी करके घर जाएगा। जिस पर सचिन उस लड़की से कहती है कि अब मेरा काम खत्म हो चुका है, अब मैं घर वापस जा रही हूँ। तभी वहाँ पर उसको डायरेक्टर देख लेते हैं कि ये सारा काम छोड़कर घर वापस जाने वाली है। जिस पर डायरेक्टर उसे गुस्से से आवाज देते हैं और कहते हैं कि तुम अपना काम बीच पर छोड़कर कहाँ जा रही हो। जिस पर सचिन कहती है कि अब छुट्टी का टाइम है इसलिए अब मैं मजीद काम नहीं करूंगी। जिस पर डायरेक्टर कहता है कि तुम बिना अपना काम कंप्लीट किए घर नहीं जा सकती
सकती हो, इसलिए वापस अपनी सीट पे बैठो और काम को कंप्लीट करो। जिस पर सचिन कहती है कि मैं अब ऐसा कोई काम नहीं करूंगी। जिस पर डायरेक्टर कहते हैं तुम सबको मिलकर और मेहनत करनी होगी, और सचिन तुम्हें भी बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, तुम बहुत ही काम गलत कर रही हो। जिस पर कहते हैं कि चलो अब जल्दी से मेरी बात को मानो और अच्छे से जो मैंने कहा है उसको फॉलो करो। जिस पर सचिन उसकी बातों को इग्नोर कर रही होती है। जिस पर डायरेक्टर उसे समझाते हैं कि हमें बहुत ज्यादा मेहनत करनी है, हमें अपनी कंपनी को दूसरी कंपनियों से ऊपर लेके आना है, हमें बहुत कुछ करना है, हम सब मिलकर बहुत अच्छा काम करेंगे। जिस पर ये सब कुछ सुनकर सचिन की तो हंसी निकल जाती है, वो सारा मुंह में पानी डाला हुआ अपने डायरेक्टर के फेस के ऊपर गिरा देती है। जिस पर सारे एम्प्लॉयज ये सब कुछ देखकर बहुत ज्यादा हंसने लग जाते हैं। जिस पर डायरेक्टर को और गुस्सा आ जाता है। जिस पर डायरेक्टर गुस्सा करने लगते हैं, तभी सचिन कहती है कि हम भी इंसान हैं, हम भी थक सकते हैं जिस तरह आप थक जाते हैं। आपने अपना काम कंप्लीट नहीं किया, आप भी अपना काम दूसरों पर डाल देते हैं ताकि सब लोग वहां पर बैठे ओवर टाइम कर रहे होते हैं क्योंकि आपकी वजह से। अब हम मजीद और काम ऐसा नहीं करेंगे, आपको अपना काम कंप्लीट करना होगा और हम अपना काम करेंगे। हम सब ने अपना काम कंप्लीट कर दिया है और अब मेरा भी छुट्टी का टाइम हो गया, मेरा क्या सबका यहाँ पर छुट्टी का टाइम हो गया है, कोई भी यहाँ पर ओवर टाइम नहीं करेगा, इसलिए चलो सब लोग अब जल्दी से वापस घर चलते हैं। जिस पर सचिन कहती है कि अब मेरे रास्ते से हटो, आप मुझे घर वापस जाने दो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। सारे एम्प्लॉय ये सब कुछ देखकर हंस रहे होते हैं। तभी वो अपनी उंगली से इशारा करती है, कहती पीछे हटो यहाँ से, मेरा रास्ता छोड़ो, और वहां से जाने लगती है। तभी वहां पर डायरेक्टर वापस से उसका रास्ता रोकते हैं और कहते हैं कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझसे इस तरह बात करने की, मैं तुम्हें कंपनी से फायर करता हूँ, तुम आज के बाद काम पर नहीं आओगी। तभी वहां पर सचिन कहती है कि पहले वाली पुरानी जो सचिन डरती थी वो मर चुकी है, अब ये नई सचिन है, ये बिल्कुल भी तुमसे डरती नहीं है। जिस पर डायरेक्टर से गुस्सा करते हुए कहते हैं कि तुम पार्ट टाइम जॉब पर अब मुझसे जुबान लड़ाओगी। तभी वहां पर सचिन उसके हाथ से पेपर खींच दिया। जिस तरह वो एक एक स्टेप आगे बढ़ते हुए डायरेक्टर को थप्पड़ मार रही थी, तभी वो साथ साथ कह रही थी कि तुम मुझे क्या जॉब से निकालोगे, मैं तुम्हें जॉब से निकालती हूँ, यहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय तुम्हारी वजह से खुश नहीं है। तभी वहां पर सचिन गुस्सा करने के बाद सारे पेपर्स को ऊपर की तरफ फेंक देती है। सचिन से बहुत ज्यादा डर चुका था और वहीं पर गिर जाता है और कहता है कि मैं तुम्हें बिल्कुल भी छोड़ूंगा नहीं, तुम देखो तुम्हारे साथ क्या होता है। तभी वहां से जाते हुए सबको कहती है कि यहाँ पर ऑफिस का टाइम खत्म हो चुका है, तुम सब लोग अब घर वापस जा सकते हो। तभी वहां से सचिन घर चली जाती है और सब लोग मिलकर क्लैपिंग करते हैं और कहते हैं कि हम सब लोग बहुत खुश है तुम्हारी इस हिम्मत से। तभी वहां पर सचिन के पीछे सारे एम्प्लॉय घर चले जाते हैं और डायरेक्टर नीचे बैठे गुस्सा कर रहा होता है और कहता है कि तुम्हें क्या हो गया है, लगता तुम पागल हो चुकी हो। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि सचिन चेयरमैन को देख के वहीं पर रुक जाती है और उनके साथ बातें करने लग जाती है और साथ में लिफ्ट का भी वेट कर रही होती है। और दूसरी तरफ हम देखते हैं कि डायरेक्टर इन दोनों को छुपके से देख रहा होता है और उनकी बातों को भी सुन रहा होता है। तभी डायरेक्टर देखता है कि ये चेयरमैन तो हमारे न्यू चेयरमैन है, यहाँ पर सचिन क्या कर रही है इनके साथ खड़े होकर, और वहाँ पे छुपके से इनको देख रहा होता है। और दूसरी तरफ चेयरमैन ने अपने कानों में एयरबड्स लगाए होते हैं और वो अपने बेटे के साथ बात कर रहे होते हैं। तभी वो बात करते हुए कह रहे होते हैं कि बेटा तुम कैसे हो, तुमने खाना खाया, तुम बताओ मुझे तुम क्या खाना चाहते हो, मैं तुम्हारे लिए अपने हाथों से खुद बनाऊंगा। और डायरेक्टर ये सारी बातें सुनने के बाद और ये सब कुछ देखने के बाद सोचने लगता है क्या सचिन चेयरमैन की बेटी है, क्योंकि डायरेक्टर को पता ही नहीं था कि चेयरमैन के कानों में एयरबड्स लगे हुए हैं। वो सोच रहा था कि चेयरमैन यहाँ पर सचिन से ही बात कर रहे हैं और इसी तरह लिफ्ट के अंदर चले जाते हैं और वहाँ पे डायरेक्टर यही सोचता रहता है और मैंने तो बहुत बड़ी गलती कर दी, मैंने तो चेयरमैन की बेटी के साथ बहुत बुरा किया, मुझे लगता है कि अब ये मुझे यहाँ से निकाल देगी। तभी इसने मुझे वहाँ पर बोला था कि तुम मुझे क्या जॉब से निकालोगे, मैं तुम्हें जॉब से निकाल दूंगा। तभी वहाँ पर बहुत ज्यादा डर जाता है और खुद को वहाँ पे कोसने लग जाता है। और यहाँ पर डायरेक्टर को बहुत बड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है कि यहाँ पर सचिन चेयरमैन की बेटी है और डायरेक्टर ये सब कुछ सोचते हुए कहता है तभी तो मैं कहूँ कि इसके अंदर इतनी ज्यादा हिम्मत कहाँ से आ गई। अब मुझे समझ आया ये चेयरमैन की बेटी है, इस वजह से इसके पास इतनी हिम्मत आई। और बहुत ज्यादा परेशान होकर रोने लग जाता है कि ये मैंने क्या कर दिया, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है। नेक्स्ट सीन में देखते हैं कि चेयरमैन के बेटे को दिखाया जाता है और यही हमारे ड्रामे का हीरो होता है, इसका नाम लियो होता है। जिस पर वो अपने मैनेजर से कह रहा होता है कि क्या मेरे डैड की एक बेटी भी इस कंपनी के अंदर है, लेकिन मुझे इस सब के बारे में बिल्कुल भी खबर नहीं है और ना ही मुझे खबर होने दी। इस पर वो गुस्से से खड़ा हो जाता है और कहता है कि वो लड़की कौन हो सकती है जो मेरे डैड की बेटी है, और कहता है अपने मैनेजर से इस सब के बारे में पता करो। और यहीं पे ये वाला पार्ट खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, इसी का नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली हर वीडियो आप तक पहुँच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।